सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी युवा सोच और जोश से लगातार राज्य के युवाओं को नई दिशा दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर परेड ग्राउंड से विकसित भारत यंग लीडर्स थीम पर राज्य युवा महोत्सव 2025 से 26 की शुरुआत की है। सीएम धामी ने इस मौके पर फिट इंडिया उत्तराखंड और उत्तराखंड स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन जैसी नई पहलें भी लॉन्च की हैं। उन्होंने युवाओं की तरफ से बनाए गए साइंस मॉडल और स्थानीय उत्पादों की स्टॉल का अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड और भारत को विकसित बनाने में युवा ही असली ताकत है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजते हुए आगे बढ़ने की अपील की है। सीएम ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, ऐसे पूरे देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना के रजतोत्सव के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश के कोने कोने से पधारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी परिवारजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को राज्य की रजत जयंती वर्ष पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं तब आप अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग समूहों में मुझे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी धाराएं मिलकर एक स्थान पर एकत्र हो गई हैं। आप लोगों ने अपने राज्य से दूर रहकर भी उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल सजोए रखा है, बल्कि आप लोग इसे हमारी भावी पीढ़ी तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, उसको आगे कर रहे हैं। यदि मैं कहूं कि आप हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारी भाषा, बोली, व्यवहार, उसमें जो आत्मीयता झलकती है वह हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। जब भी कोई उत्तराखंडी अपने घर गांव से दूर किसी अन्य देश राज्य में बसता है, किसी नए स्थान पर जाता है, तो अपने साथ अपनी देवभूमि की संस्कृति, परंपराएं, बोली, खान पान और अपनेपन की भावना को भी लेकर जाता है। मैं ये बात अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे देश विदेश के अनेक शहरों में अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे मिलकर अनुभव किया कि वो चाहे उत्तराखंड से मीलों दूर क्यों न रह रहे हों, परंतु आज भी वो अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है।
वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्हें यहाँ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा, तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से भी उनकी रुचि और उनका जुड़ाव कहीं भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग देश में, दुनिया में जहां भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या नया हो रहा है, कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें समय समय पर प्रवासी उत्तराखंडियों को, सभी को बहुमूल्य सुझाव और विचार भी प्राप्त होते रहते हैं। पिछली बार भी आप सब लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन भर अलग अलग सत्रों में अपने अपने सुझाव आप सब लोगों ने दिए थे और उसका संकलन भी यहाँ पर किया गया था और एक नई शुरुआत, एक नवाचार हमने यहाँ पर प्रारंभ किया और मुझे खुशी है कि उस नवाचार को आगे बढ़ाने में आप सबने भी बहुत योगदान दिया है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि सैकड़ों लोगों की संख्या नहीं है। ये संख्या हमारी उन लोगों की है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उतनी ही जनसंख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोग उतनी ही जनसंख्या, उतनी ही संख्या के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में या क्रीम के रूप में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड